वालों के लिए बजी खतरे की घंटी। ध्यान से सुनिए, यह खबर आपके लिए है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ज्यादा पहुंच चुका है, यानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और अब दिल्ली में ग्रैब 2 नियम लागू हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का नियम आज से लागू हो चुका है। इसके साथ साथ दिल्ली में सभी मकान, दुकान या ऐसी कंस्ट्रक्शन को रोक लगा दी गई है अगले नियम तक। जब तक कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरे के निशान से ऊपर रहेगा, आप अपने मकानों पे, अपने दुकानों पे और अपने किसी भी साइट को बनवा नहीं सकते, ना ही उस पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा। इसमें सिर्फ इमरजेंसी यानी जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ उन्हीं को छूट दी गई है। इसके साथ साथ दिल्ली में आने वाले दिनों में लॉकडाउन तक लग सकता है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लॉकडाउन लगता है तो इसमें कुछ इमरजेंसी सुविधाओं को ही छूट दी जाएगी, बाकी सब चीजों को नियम के तहत एक समय सीमा तय की जाएगी जिसमें खुलने का और बंद करने का समय होगा। पुरानी BS4 की गाड़ियां सभी दिल्ली में बंद हो गई हैं, उनको बाहर निकलने पे उनका चालान किया जाएगा और ऐसी गाड़ियों को रोड पे चलने की परमिशन नहीं है अगला आदेश आने तक। ना दिल्ली के बाहर जाएंगे ऐसी गाड़ियां और ना ही दिल्ली में चल सकती हैं। बाहर से आने वाली BS4 गाड़ियां, डीजल गाड़ियां सभी दिल्ली में प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो CNG की गाड़ियां हैं वही परमिट की गई हैं कि वही चल सकती हैं। इसके साथ साथ BS6 मॉडल जो 2020 के बाद के मॉडल हैं, उन्हीं को चलने की परमिशन है, चाहे वो पेट्रोल गाड़ियां हो चाहे वो CNG गाड़ियां हो। साथ ही साथ दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज बंद होने की उनको बहुत जल्द यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा सकती है, क्योंकि जब यह बंद होंगे तो इनको ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए कहा जाएगा, जिसके कारण इनके स्कूलों की छुट्टी रखी जाएगी और इनको बोला जाएगा कि जैसे पहले लॉकडाउन में यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, ऐसे ही क्लासेस दीजिए। और खतरे के निशान को, वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में यह लागू किया जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट और सरकारी ऑफिस वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पे चलेंगे और जैसा पहले होता था, किसी भी इमरजेंसी के दायरे में आने के टाइम पे दिल्ली में सभी प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, खासकर वो ऑफिस जो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम के रूप में उनको परमिशन दी जाएगी। आप घर से काम करिए और दिल्ली में सभी जो ऑफिस है वो बंद कर दिए जाएं। लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज्यादा समस्या लोगों को होगी, क्योंकि रोजगार की समस्या पहले ही उनके लिए मुंह बाई खड़ी है और अभी लोग कोरोना से भी नहीं उभरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली वालों के लिए हर साल की तरह इस बार भी नई मुसीबत मुंह बाई खड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेके। दिल्ली सरकार हर साल दावे करती है, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे स्टेट की सरकारों पे फोड़ती है। पहले यह सरकार पंजाब के ऊपर ठीकरा फोड़ती थी कि वहां से पराली जलती है, इसीलिए दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्टेज पर पहुंच जाता है। मगर अभी त्योहार का सीजन शुरू भी नहीं हुआ, बम पटाखों पे बैन लग गया है और पूरी दिल्ली में ही कई जगह पे खतरे के निशान से ज्यादा स्तर पे इस समय वायु प्रदूषण पहुंच चुका है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और परेशानियों का अब लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मगर दिल्ली सरकार है और उनके मंत्री हैं जो नए नए आविष्कार करते रहते हैं। कभी दूसरे सरकारों को पराली जलाने के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, नए आविष्कार करते हैं कि दूसरे सरकार की जो वहाँ सरकारें हैं उनके वहाँ से जो पराली जलती है उससे दिल्ली में धुआं आता है, जिसके कारण दिल्ली का वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मगर अब दिल्ली के गोपाल राय जो दिल्ली के मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने एक नया आविष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण मोटरसाइकिलों से और बाइकों से होता है, इन पर लगाम लगानी चाहिए। अब आप सोचिए कितने ज्ञानी धानी लोग हैं दिल्ली सरकार के अंदर। 10 साल हो गए हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, मगर आज तक किसी भी इस वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी रूप से समाधान नहीं निकाल पाई है दिल्ली सरकार, और इसमें हर साल वो फेल नजर आती है। मगर दावे और विज्ञापनों में बड़ी बड़ी बातें करती है। मगर अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी सुनिए। दिल्ली में ग्रैब 2
नियम लागू हो चुका है, यानी आज से दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का नियम लागू हो चुका है। जल्दी आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आप जब रोड पर निकलेंगे तो ऑड इवन जो पहले चलता था वो भी लागू हो जाए, यानी किसी दिन आपकी गाड़ी चलेगी और किसी दिन नहीं चलेगी। BS4 के सभी गाड़ियों को दिल्ली में बैन कर दिया गया है और अब वो गाड़ियां दिल्ली में अलाउ नहीं होंगी जब तक कि अगला नियम नहीं आता। साथ ही साथ पूरी दिल्ली के अंदर निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को हो या फिर नेशनल हाईवे जिनके प्रोजेक्ट बहुत जरूरी हैं उनको छूट दी गई है कुछ कंडीशनों के साथ। अगर आप अपने मकान दुकान बना रहे हैं तो उन पे अब एक तरीके से रोक लग गई है और वो काम नहीं हो पाएगा, यानी आपको अपने काम बंद करने पड़ेंगे। और यह पिछले 10 साल से हो रहा है। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने वायु प्रदूषण पे बहुत लगाम लगाई है, हमने दिल्ली के अंदर ग्रीनरी बढ़ा दी है, मगर रिजल्ट जब दिल्ली में जब भी त्योहार के सीजन आते हैं दिल्ली में ऐसे ही खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। और अब दिल्ली में जो हालात लग रहे हैं, जो सूत्र कह रहे हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि हो सकता है अगर ऐसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता रहा, दिल्ली में खतरनाक स्टेज पे वायु का लेवल जाता रहा, प्रदूषण का लेवल जाता रहा, तो दिल्ली में लॉकडाउन तक की समस्या आ सकती है। लॉकडाउन की यानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, ना के बराबर ही जो इमरजेंसी सर्विस है उनको यहाँ पे परमिशन दी जाएगी, बाजारों को भी खुलने और बंद करने का समय दिया जाएगा, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे जो हर साल होते हैं, और ऐसी कई जो ऑफिस हैं, स्कूल हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम की और क्लास ऑनलाइन की जो सुविधाएं हैं वो तक करने के लिए यहाँ दिल्ली सरकार और जो एजेंसियां हैं वो कहेंगी। तो अब आप सोचिए हम कहाँ रहते हैं, सरकार क्या कर रही है और हर बार दूसरों पर ठीकरा फोड़ के अपनी जान बचा लेती है। मगर मंत्री हैं, नेता हैं जो नए नए ज्ञान लगाते रहते हैं, नए नए आविष्कार करते रहते हैं। गोपाल राय जी जैसे कह रहे हैं कि हमने हल ढूंढा है कि दिल्ली में बाइकों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। पहले ये करीब नई बसें लेके आ रहे थे, इलेक्ट्रिक बसें, जो DTC की पुरानी बसें हैं वो कंडम हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, घाटे में DTC है। नई बसें आ नहीं रही, जो आ रही हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रही हैं, दिल्ली सरकार खरीद नहीं रही, बजट नहीं है। और प्रदूषण के लिए क्या काम कर रहे हैं आपको पता है? अब पराली का नाम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसीलिए पराली का नाम नहीं लेते। अब लेते हैं तो आपकी बाइकों से प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे प्रदूषण हो रहा है, मगर अपनी गलती कोई नहीं देखता। स्मोक गन लगाई जाती है, आपको याद होगा कनॉट प्लेस में एक स्मोक टावर लगाया गया था, एक ही लगाया गया था और कहा गया था इससे जब कंट्रोल होगा, इसका रिजल्ट देखेंगे तो हम पूरी दिल्ली में लगाएंगे, मगर एक लगा के ही पूरी दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया गया और दोबारा आज तक कोई भी स्मोक टावर नहीं लगाया गया। और वो भी किस कंडीशन में है हम वो भी आपको दिखाएंगे। मगर आप तैयार रहें, आने वाले समय में हो सकता है जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन तक की नौबत आ सकती है। बाजारों में कुछ छूट के साथ बाजार बंद कर दिए जाएं और बाजारों में मार्केट खुलने का समय, उसमें आने जाने का समय, यह सब निर्धारित हो। साथ ही साथ ऑड इवन लागू हो जाए और गाड़ियों को, स्कूल कॉलेजों को और जैसा कि ऑफिस है इन सबको बंद भी कर दिया जा सकता है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, लॉकडाउन की स्थिति आती है, तो आप सोचिए लोगों के काम धंधे कितने चौपट होंगे। दिल्ली सरकार इसमें और अपने वायु प्रदूषण में, दिल्ली का जो खतरे का वायु प्रदूषण इस समय चल रहा है उसको कंट्रोल करने में विफल रही है, नाकाम रही है। पोस्टरबाजी कितनी भी कर ले, एड प्रचार कितनी भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट कितनी भी झाड़ लगा ले, मगर बैनरों में खुद चमकेंगे, सारे ठीकरे दूसरी सरकारों में फोड़ेंगे और दिल्ली के लोगों को ऐसे ही वायु प्रदूषण के स्तर के खतरे के निशान से मरने के लिए छोड़ देंगे उसमें, और लोग बीमार रहें, परेशान रहें। अब दिल्ली सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। एन भारत टीवी, दिल्ली।